कोटा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक बहुत ही खास नगर। कोटा दुनिया भर में अपनी शिक्षा फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। आखिर ये शहर क्यों बना शिक्षा का इतना बड़ा हब, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले नजर डालते हैं कोटा की कई और बातों पर। कोटा चंबल नदी के किनारे राज्य की राजधानी जयपुर से 240 किलोमीटर दक्षिण में बसा हुआ है। जयपुर और जोधपुर के बाद यह राजस्थान का सबसे बड़ा तीसरा शहर है। राजा कोटिया भील ने कोटा की स्थापना की थी। कोटा शहर को भारत के सबसे बड़े जिलों में गिना जाता है। कोटा शहर 1857 की क्रांति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। कोटा राजस्थान की संस्कृति, कला और साहित्य को दर्शाता है। कोटा शहर में बनाए गए महल किले ऐसे ही हूबहू महल किला आपको अमेरिका में भी देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि एक राजा का नाम कोटियाल हुआ करता था। उसी राजा ने कोटा की स्थापना की और उसी राजा के नाम पर कोटा शहर को कोटा नाम से जाना जाता है। दक्षिण राजस्थान में चंबल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित कोटा उन शहरों में है जहां औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। कोटा महलों, संग्रहालयों, मंदिरों, दरगाह और बगीचों के लिए काफी लोकप्रिय है। यह शहर नवीनता और प्राचीनता का अनूठा मिश्रण है। जहां एक तरफ शहर के स्मारक प्राचीनता का बोध कराते हैं, वहीं चंबल नदी पर बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और मल्टी मेटल उद्योग आधुनिकता का एहसास कराते हैं। ये शहर हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। कोटा अपने बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा को देश की शिक्षा नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। कोटा शहर देश का सबसे बड़ा शिक्षा का हब कैसे बना, आइए विस्तार से समझते हैं। कोटा शहर कोचिंग का हब है। यहाँ देश भर से हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने सपने लेकर आते हैं और कोटा शहर उनके सपनों में रोशनी के रंग भी भरता है। मेडिकल सिलेक्शन की बात करें तो प्री और मेंस मिलाकर कोटा ने करीब 4647 बच्चों का चयन कराया और 2020 में यह आंकड़ा लगभग 1,10,000 के ऊपर था। आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। इसी तरह 2006 में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में कोटा के 200 बच्चे सफल हुए थे, लेकिन 2021 में सफल होने वाले स्टूडेंट्स का आंकड़ा 6,000 के ऊपर है। यही वजह है कि देश भर से लाखों स्टूडेंट्स कोटा में कोचिंग लेने आते हैं। कोटा में कोचिंग करने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स अपने घर दिवाली मनाने के लिए भी नहीं जाते। हालांकि कोचिंग संस्थानों में दिवाली की छुट्टियां होती हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स कोटा में रहकर ही अपनी तैयारी जारी रखते हैं। इनका कहना है कि मनचाहे मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं। उनके लिए सिलेक्शन होना ही दिवाली या किसी अन्य त्योहार से कम नहीं है। कोटा में 1980 के बाद ट्यूशन के रूप में पढ़ाई का एक कल्चर शुरू हुआ था। अब कोटा शहर एजुकेशन का हब बन चुका है। इसे शिक्षा की काशी कहा जाने लगा है। 2019 में यहाँ 2 लाख से ज्यादा बच्चे कोचिंग ले रहे थे। यही कारण है कि यहाँ से सिलेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कोटा के निजी कोचिंग संस्थान से इस साल 5,194 बच्चे सिलेक्ट हुए। कोटा के बड़े निजी कोचिंग संस्थानों में लाखों बच्चे हर साल पढ़ाई करते हैं। यहाँ फैकल्टी के बीच भी कंपटीशन होता है। देश भर से आने वाले बच्चों के बीच भी कंपटीशन होता है। बच्चे हॉस्टल में एक साथ रहते हैं। वहाँ वे अपनी कमजोरी को दोस्तों से शेयर कर उसे सुधार लेते हैं। फैकल्टी बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करती है। कोटा में शिक्षा का कारोबार की नींव रखी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की और जिसे एक लाइलाज बीमारी के कारण अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़नी पड़ी। उस महान इंसान का नाम है वीके बंसल। वीके बंसल को कोटा का शिक्षा कारोबार का जनक माना जाता है। वीके बंसल कहते हैं कि जब मैं पढ़ता था तो हमारे घर बिजली नहीं थी। केरोसिन तेल की बदबू के बीच लालटेन की रोशनी में पढ़ाई होती थी। मेरी आंखें जब इस बारे में सवाल पूछ रही होती तो पिताजी कहते कि बेटा खूब पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तभी तुम्हारे घर बिजली आएगी। बस बिजली के उजियारे की चाहत ने मुझ में मेहनत की ताकत भर दी। वीके बंसल कहते हैं, मैंने हमेशा परिश्रम को तवज्जो दी। मैंने कभी नहीं सोचा कि कल क्या होगा।
बंसल को कोटा में 1000 करोड़ से ज्यादा की कोचिंग उद्योग की बुनियाद रखने का श्रेय दिया जाता है। कोटा की जेके सिंथेटिक्स फैक्ट्री में सहायक इंजीनियर बंसल को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी के कारण 1991 में नौकरी से रिटायरमेंट लेना पड़ा। उसके बाद उन्होंने बंसल क्लासेस की शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर की। नौकरी के दौरान वो घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। कोचिंग संस्थान के पहले ही साल में बंसल के 10 छात्रों का आईआईटी में चयन हो गया। उसके अगले साल उनके 50 छात्र आईआईटी में चुने गए। बस इसके बाद तो कारवां चल पड़ा। बंसल की कामयाबी से प्रेरित होकर कोटा में एक के बाद एक कोचिंग खुलते चले गए। आज यह शहर भारत का सबसे बड़ा कोचिंग का अड्डा बन चुका है। यहाँ देश भर से लाखों छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते हैं। धीरे धीरे कोटा शिक्षा को लेकर फेमस होता गया, जिसकी वजह से वहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच कुछ अच्छा हासिल करने की होड़ लगी। इसीलिए आपको कोटा में मिलेंगे बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट एकेडमीज और बेस्ट एजुकेशन एटमॉस्फेयर, और इन सब के समन्वय से बनते हैं बेस्ट स्टूडेंट्स। बस तभी कोटा बन गया भारत में शिक्षा की सबसे बड़ी फैक्ट्री। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ।